नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। धराली हर्षिल बैली, जहां बसी थी राम तेरी गंगा मैली की यादें, आज वहां बर्बादी की पिक्चर। जो हर्षिल धराली घाटी आज मलबे और मातम की चुप्पी में डूब गई है। एक समय में इसी इलाके में कैमरे और कलाकारों की रौनक हुआ करती थी। आज से ठीक 40 साल पहले बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर राज कपूर ने इस वादी की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर उतारा था। कौन सी थी वो फिल्म और कैसे हुई उसकी शूटिंग, आइए जानते हैं। हुस्न पहाड़ों का ओ साहेबा, क्या कहना के बहारों मैंने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये पॉपुलर गाना है 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली का, जिससे बेहद खूबसूरत घाटी में ये गाना गूंजा। आज वहाँ मातम पसरा हुआ है। गीतकारों ने इस गाने में जिन पहाड़ों के हुस्न को बयां किया है उसका नाम है धराली हर्षिल घाटी। ये वही हर्षिल घाटी है जिसकी खूबसूरती ने आज से 4 दशक पहले द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा यानी राज कपूर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राज कपूर ने इस फिल्मों के जरिए न सिर्फ एक प्रेम कहानियों के पीछे की दुनियावी जद्दोजहद को बेहद बारीकी से पेश किया, बल्कि पहाड़ों की शांति, यहाँ के लोगों की सादगी, गंगा की व्यथा। फिल्मों में मंदाकिनी का नाम भी गंगा है, संवेदनशीलता और शुद्धता खोने के दर्द को भी पर्दे पर उतारा। मंदाकिनी का चेहरा और हर्षिल की वादियाँ, चेहरे पर कुदरती खूबसूरती के साथ ही बर्फ सी चमक, काली आंखें, मासूमियत, ये सब मिलकर मंदाकिनी को एक भोली भाली पहाड़ी लड़की गंगा के किरदार के लिए एकदम माकूल बनाते थे। शायद इसलिए राज कपूर जैसे पारखी डायरेक्टर की फिल्मों की नायिका के चेहरे की तलाश मंदाकिनी पर आकर खत्म हुई। फिल्मों की शूटिंग उत्तरकाशी, हर्षिल और गंगोत्री के एक बड़े हिस्से में की गई थी। कहानियों के मुताबिक मंदाकिनी का किरदार हर्षिल घाटी की रहने वाली एक पहाड़ी लड़की का होता है, इसलिए उसके लिबास खासतौर पर गढ़वाल की ग्रामीण महिलाओं के पारंपरिक पहनावे जैसे ही डिजाइन किए गए थे। सिर पर साफा, स्कार्फ, धोती, ब्लाउज, सदरी, चांदी की पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी। मंदाकिनी की ज्वेलरी भी उत्तरकाशी के ट्रेडिशनल रंगाई जेल आर्ट से प्रेरित थी। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें की तेरी गंगा यही मिलेगी, मैं तेरा जीवन मैं तेरी किस्मत की तुझको मुक्ति यही मिलेगी। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्मों का तुझे बुलाए ये मेरी बाहें गाना हर्षिल गंगोत्री की वादियों में ही फिल्माया गया था। गंगोत्री मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित सूर्यकुंड से निकलती भागीरथी की तेज धाराएं, चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां और घने देवदार के जंगलों के बीच शूट हुए मंदाकिनी के इस गाने में पूरी घाटी की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी गाने में सफेद साड़ी में मंदाकिनी का झरने में नहाते एक शॉट भी है जो उस दौर में काफी चर्चित रहा। कैसे पड़ा मंदाकिनी फल का नाम। हर्षिल घाटी के मुखोबा के रहने वाले लोक गायक और कलाकार रजनीकांत सेमवाल ने आज तक .in से बात की। उन्होंने बताया कि इलाके के लोगों के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग की यादें हमेशा खास रही है। बचपन से अपने बड़ों से शूटिंग से जुड़े किस्से कहानियां सुनते आए हैं। रजनीकांत बताते हैं कि मंदाकिनी का सफेद साड़ी पहने जो शॉट था वो तिलगार में शूट हुआ, जो फिल्मों के आने के बाद इतना फेमस हो गया कि लोग इसे एक्ट्रेसेस के नाम पर मंदाकिनी फॉल कहने लगे। घाटी की खूबसूरती को बखूबी बयां करते हैं ये गाने। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा गीत को आवाज दी सिंगर लता मंगेशकर और सुरेश भटकर ने। यह गाना इतना मशहूर हुआ कि पहाड़ों पर जाने वाला हर शख्स इसे गुनगुनाता है। फिल्म रिलीज के 40 साल बाद भी यह गाना लोगों की जुबान पर है, जिसे हर्षिल गंगोत्री की खूबसूरती वादियों के सेब के बागीचों, भागीरथी के किनारे, सरसों के लहलहाते खेतों में फिल्माया गया। इस इलाके से गंगोत्री पीक, सिकंद, सुदर्शन पीक, भागीरथी पीक जैसे कोई चोटी
चोटियां दिखती थी जो बर्फ से लदी रहती है। गाने में हर्षिल घाटी की खूबसूरती को बखूबी बयां किया गया है। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ बातें करने हैं। झरना तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। गाने की ये लाइन भी बताती है कि हर्षिल घाटी किस तरह प्रकृति की नेमंतों से भरपूर है। पहाड़, झरने, जंगल, फूलों की वादियां, यहाँ सब कुछ है। इस फिल्मों को याद करते ही उसकी कहानी, किरदार, गाने आप जहन में उतरने लगते हैं। शूटिंग स्पॉट्स आप बन गए हैं टूरिस्ट स्पॉट्स। फिल्मों में एक सीन है जहां गंगा भागी भागी पोस्ट ऑफिस के पास आती है, जहां वो पोस्टमैन से नरेंद्र नाम का मतलब पूछती है। वो पोस्ट ऑफिस हर्षिल में ही है। इस डाकघर के इर्द गिर्द फिल्मों के कोई सीन फिल्माए गए थे। भारत और चीन की सीमा पर बना ये डाकघर आज भी सैलानियों का हॉट स्पॉट है। रजनीकांत कहते हैं कि पर्यटक जब हर्षिल घाटी आते हैं तो स्थानीय लोग उन्होंने बड़े उत्साह से बताते हैं कि किस जगह फिल्मों का कौन सा सीन शूट हुआ था। चाहे वही गंगोत्री मंदिर के पास सूर्य कुंड हो, मंदाकिनी फॉल, हर्षिल का पोस्ट ऑफिस, छोटे छोटे व्यू पॉइंट हो। इतना ही नहीं, भैरव घाटी के गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस का भी जिक्र होता है, जहां राज कपूर फिल्मों की कास्ट और क्रू रुका था। आज के ज़माने में किसी जगह का यूट्यूब ब्लॉग बनने के बाद वो जगह फेमस हो जाती है। उसी तरह 80 से 90 के दशक में ये काम फिल्में किया करती थी। हर्षिल घाटी के साथ भी ये हुआ। यहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के बाद ये इलाका भी दुनिया की नज़रों में आया। पर्यटक यहाँ का रुख करने लगे। रजनीकांत बताते हैं कि राम तेरी गंगा मैली के बाद यहाँ और भी शूटिंग होने लगी। साउथ की कोई मूवी यहाँ फिल्माई गई। कैमरे और कलाकारों की रौनक की जगह आज गम मातम। अपनी खूबसूरत वादियों और नज़ारों के लिए मशहूर ये घाटी इन दिनों प्रकृति की मार झेल रही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार शिषपाल गुनसाई कहते हैं, भागीरथी के किनारे देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसा हर्षिल और धराली ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये भावना है। ये वो स्थान है जहाँ हिमालय की शांति, गंगा की पवित्रता और मानवीय संवेदना का संगम होता है। लेकिन समय की धार और प्रकृति की मार ने इस स्वर्ग जैसे क्षेत्र को आज शोक की छाया में ढांक दिया है। बता दें कि राम तेरी गंगा मैली फिल्मों में न सिर्फ गंगा के किरदार ने दर्शकों का मन छुआ, बल्कि आसपास की वादियों की पवित्रता और सौंदर्यों ने भी एक अमिट छाप छोड़ी। इस फिल्मों ने इस इलाके को मनोरंजन जगत के जरिए अलग पहचान दी। लेकिन आज वही धराली, वही हर्षिल, जहां कभी कैमरे और कलाकारों की रौनक हुआ करती थी, मलबे और मातम की चुप्पी में डूब गया है। 5 अगस्त 2025 की त्रासदी ने इन पहाड़ियों को लहूलुहान कर दिया है। भागीरथी की ये खूबसूरत घाटी अब केवल मोक्ष की नहीं, विपदा की भी साक्षी बन चुकी है। राज कपूर की फिल्मों में जो गंगा के मेल की बात थी, वो अब वास्तविक मलबे और मानवीय दर्द में बदल चुकी है। कभी गंगा राम तेरी गंगा मैली में रोई थी और आज धरा पर आंसू बहा रही है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने धराली और हर्षिल घाटी में आए प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई इस जगह में राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में स्क्रॉल करके हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।